हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे शायद कि UPSSC ने पेट 2023 के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि आयोग ने 2021 और 2022 में जो पेट की परीक्षा कराई थी उसके आधार पे वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दे नहीं पाया है। फिर भी चूँकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, यानी ये चुनावी वर्ष है, तो इसलिए हो सकता है कि आयोग कुछ वैकेंसीज जारी करे। इसलिए अगर आप पेट 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने पेट 2022 जो है वो क्वालिफाई किया है तो आप जान लीजिए कि पेट 2022 की जो वैलिडिटी है वो 24 जनवरी 2024 तक है। यानी अगर कोई वैकेंसी UPSSC की 24 जनवरी 2024 तक आती है तो उसके लिए आपका जो पेट का स्कोर कार्ड 2022 का है वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर वैकेंसी 24 जनवरी 2024 के बाद आती है तो आपके पास पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। और पेट का महत्व तो आप जानते ही हैं कि UPSSC जो है ग्रुप C के लिए जो वैकेंसी जारी करता है उसके लिए अब पेट जो है आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। तो इसलिए अगर आप पेट में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। पेट 2023 के लिए विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ है वो 1 अगस्त 2023 को हुआ है और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि भी 1 अगस्त 2023 है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जमा करने, शुल्क जमा करने और आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 अगस्त 2023। और अगर आवेदन में कुछ गलती हो गई है, उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2023। इसके अलावा जो आवेदन होगा वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। उसके लिए आप वेबसाइट जानते हैं upsssc.gov.in, इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल या उसके समकक्ष होनी चाहिए और उच्चतम शैक्षिक योग्यता आपके पास PhD है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना जो की जाएगी वो ध्यान देना आपको 1 जुलाई 2023 को, यानी 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और उच्चतम आयु सीमा में जिस प्रकार से छूट मिलती आई है विभिन्न आरक्षित वर्गों को उसी प्रकार मिलती रहेगी। और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी और राज्य कर्मचारी हैं तो जो उच्चतम आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 185 रुपये है, SC ST के लिए 95 रुपये है, दिव्यांग के लिए अगर आप देखें तो दिव्यांग के लिए हो जाएगा 25 रुपये और जो आरक्षण है वो नियमानुसार इस प्रकार से लंबवत और क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश में मिलता है उसी प्रकार से मिलता रहेगा। अब अगर बात करें आवेदन भरने की प्रक्रिया की तो देखिए सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपको आपका सामान्य विवरण यानी नाम, पिता या पति का नाम, आपका जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, साथ ही साथ ध्यान देना है मोबाइल नंबर और ईमेल और फिर शैक्षिक योग्यता का विवरण भर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो जो है वो कलर होनी चाहिए और उसकी जो अधिकतम साइज़ है वो 50 KB होनी चाहिए और इसी प्रकार जो सिग्नेचर है उसकी अधिकतम साइज़ कितनी होनी चाहिए, 30 KB होनी चाहिए और दोनों JPEG या JPG फॉर्मेट में हो सकते हैं, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। और हस्ताक्षर के नीचे आपको अपना नाम हिंदी में अवश्य ही लिखना है, ये भी ध्यान देना है आपको। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि जो है कुछ और विवरण आपको भरना है, जैसे पता आपको भरना है। उसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा भी क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको फ़ीस का भुगतान करना है और लास्ट में फॉर्म को सबमिट करना है। तो फ़ीस का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या फिर SBI के चालान के द्वारा कर सकते हैं और इसके अलावा आप रिसिप्ट जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस बटन पर आपको क्लिक करके जो है फॉर्म को क्या कर देना है, लास्ट में सबमिट कर देना है। और फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो सकता है आपसे मांगा जाए उस फॉर्म का प्रिंट आउट। तो उसके लिए आपको एप्लीकेट सेगमेंट पे जाना है, उसके बाद नो योर स्टेटस पे जाना है और फिर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट आउट क्या होगा वो मिल जाएगा। अब अगर आपके आवेदन में कोई गलती हो गई हो तो फाइनल सबमिट के बाद भी आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आयोग की। उसके बाद होम पेज पे जाके आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएंगी। उसको भरने के बाद फिर आपके पास एक OTP आएगा, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो ईमेल है उस पर OTP आएगा। उसके भरने के बाद आप जो है वो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल है उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे, बाकी आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो आयोग ने जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं।
देखिए परीक्षा तिथि तो अभी घोषित नहीं है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 2-3 महीने लगभग नवंबर के आसपास जो है इसकी परीक्षा हो सकती है। और परीक्षा योजना आप जानते होंगे शायद कि इसमें एक पेपर होता है और इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न रहते हैं, 100 अंक के, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है और समय कितना होता है, 2 घंटे का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कितनी है, 1/4 है, यानी अगर आपके 4 प्रश्न जो है गलत रहेंगे तो आपके 1 अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। लास्ट में पाठ्यक्रम की बात करें, जो सिलेबस है, तो जो डिटेल सिलेबस है वो आप आयोग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग सेगमेंट जो जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो अगर आप देखना चाहें तो देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो दोनों से 5-5 नंबर पूछे जाते हैं। जो इतिहास है वो आपका लगभग कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। भूगोल से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी पॉलिटी जो है उससे 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान से 5 अंक आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की आएगी। और जो आपका करंट अफेयर यानी सामयिकी है वो भी कितने नंबर का आएगा, 10 अंक का आएगा। इसके बाद देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है यानी जिसको आप जीएस भी कह सकते हैं, वो भी 10 नंबर का आएगा। और अपठित हिंदी है, जो हिंदी का गद्यांश है, इसमें 2 पैसेज आते हैं 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। 2 ग्राफ आते हैं 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। और तालिका 2 आती है यानी चार्ट जिसे आप कह सकते हैं, तो 5-5 नंबर के 2 चार्ट आते हैं, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पेपर होगा आपका, वो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। और जो लेवल होगा यानी कठिनाई का जो स्तर होगा, वो एनसीईआरटी की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल है यानी हाई स्कूल और इंटर लेवल के स्तर का ही ये जो कठिनाई का स्तर होगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना कि जो आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि जो कट ऑफ लास्ट में निर्धारित की जाएगी वो इस श्रेणी के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। और फिर जो जन्मतिथि होगी वो आपकी हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो उत्तीर्ण परीक्षा है उसमें जो अंकित जन्मतिथि है वही वैलिड होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है पेट में आवेदन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है और परीक्षा जो है कब तक हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।